स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेन, वो चल रहा है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सीलरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सीलरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन इज जो एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट है उसके बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने बताया था एक्सीलरेशन ऑफ नाइट्रोजन 3 टाइप से होता है, एमिनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड लास्ट जो था हमारा वो था यूरिकोटैलिक। हम लोगों ने अमीनोटैलिक पढ़ लिया, यूरियोटैलिक पढ़ लिया और कल जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसे ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा भी एक्सप्लेन कर लिया था। इतना क्लियर है अपना। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिकोटैलिक एनिमल। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट 3 टाइप से अमोनिया का हो रहा था एक्सीलरेशन, अमीनोटैलिक अमोनिया की फॉर्म में, यूरियोटैलिक यूरिया की फॉर्म में और यूरिकोटैलिक इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम वी ऑल नो दैट कि जो अमोनिया है वो मोस्ट हार्मफुल था इन कंपेयर टू यूरिया। और जब अब बात करेंगे हम यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड जो है वो कम जो पॉइजनस है इन कंपेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, यूरिकोटैलिक एनिमल। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म या हम बोल सकते हैं एनिमल। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज यूरिकोटैलिक। जैसा कि नाम है यूरिको का मतलब यूरिक एसिड। बेसिकली हम नाम से मीनिंग निकाल सकते हैं। यूरिको मतलब यूरिक एसिड। तो क्या होगी डेफिनेशन, वे जीव जो एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में यूरिक एसिड का एक्सीलेशन करते हैं क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक। क्या कहलाएंगे भाई, यूरिकोटैलिक। वापस से देखना, वे जीव जो एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट में किसका, यूरिक एसिड का क्या करते हैं, एक्सीलेशन करते हैं, क्या कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं उनमें जल की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें जल की कमी पाई जाती है, इसलिए ये एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में किसको एक्सीलेट करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सीलेशन करते हैं। इतना क्लियर है। इसके साथ ही साथ इनमें जो यूरिक एसिड जो होता है वो कम पॉइजनस होता है, किसकी कंपेयर में, यूरिया और अमोनिया की कंपेयर में। यूरिया और अमोनिया की कंपेयर में कम पॉइजनस होने के कारण इसे थोड़ा अधिक समय तक ये अपने शरीर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन तक। कहाँ तक, एक लिमिटेशन तक। इस लिमिट क्रॉस होने के बाद में इसको एक्सीलरेट करना कंपल्सरी होता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यूरिक एसिड जो होता है वो वाटर में अनसोल्यूबल होता है, या हम लोग सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यह जो होता है वो वाटर में कम विलयशील होता है। तो जल में क्या होता है, कम विलयशील, या हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं अघुलनशील। ठीक है। तो ये जल में कम विलय होने के कारण इसको जो एक्सीलेट किया जाता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में किया जाता है। किसकी फॉर्म में किया जा रहा है भाई, सेमी सॉलिड फॉर्म में, या हम लोग बोल सकते हैं अर्ध ठोस के रूप में इसका क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। इसकी फॉर्म में अर्ध ठोस के रूप में क्या किया जाएगा, उत्सर्जन। क्लियर है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि
कौन कौन से जो जीव हैं वो यूरिकोटैलिक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हम लोग जानते हैं कि कौन से जीवों के द्वारा, पहली बात तो टेरेस्ट्रियल, सबसे पहले तो कौन से जीव होंगे, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जीवों के द्वारा। इसके साथ ही साथ, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अगर बात करें, अगर एक्वाटिक एनिमल है तो उसमें तो जल की क्या है, अधिकता है, तो इजीली अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है, जल की कमी है, इसलिए ये सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। इतना क्लियर है। तो कौन से जीव करेंगे जिनमें जल की कमी पाई जा रही है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है कैमल। क्या है, कैमल। ऊंट जो है किसमें आता है, मैमल्स में। किसमें आता है भाई, मैमल्स में आता है। और जो मैमल्स है इसके साथ ही साथ ये जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जीरोफिटिक अडेप्टेशन में। किसमें पाए जाते हैं, जीरोफिटिक अडेप्टेशन में पाए जाने के कारण इनके द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या, किसका एक्सक्रीशन किया जाएगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाएगा। ठीक है। जल में क्या है, एघुलनशील होने के कारण यह कम पॉइजनस होता है। मतलब इनमें जो इसकी जो विषालुता होती है वो क्या होती है, कम। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ह्यूमंस की या जो मानव की। तो जो मानव होते हैं उनके 100 मिलीलीटर ब्लड में कितने, लगभग 26 मिलीग्राम। 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 26 मिलीग्राम जो यूरिक एसिड है वो पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में लगभग 100 मिलीलीटर ब्लड में क्या पाया जा रहा है, 26 मिलीग्राम यूरिक एसिड पाया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, यह जो उत्पाद होता है किसका, यह जो उत्पाद होता है किसमें, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में जो यह उत्पाद होता है वो होता है प्यूरिन का, प्यूरिन उपापचय का। प्यूरिन उपापचय का अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में यह प्यूरिन उपापचय का अंतिम उत्पाद होता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यूरिक एसिड है उसका एक्सीडेशन, उसका एक्सीडेशन बिना जल के भी संभव है। बिना जल के भी संभव किस प्रकार है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि यह है जल में क्या है, अनसोल्यूबल। हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि जल में क्या है, अघुलनशील है। जल में अघुलनशील होने की वजह से इसे बिना वाटर के भी क्या किया जा सकता है, एक्सीडेट किया जा सकता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह यूरिक एसिड जो होता है वो कम जल में पाए जाने वाले जीवों के लिए जल संरक्षण की क्या है, एक विधि बोल सकते हैं। जल संरक्षण की विधि, रीजन क्या है, क्योंकि सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सीडेट किया जा रहा है। मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में कौन एक्सीडेट करेगा, जिसमें वाटर की क्या है, कमी। तो यह एक यूरिक एसिड के एक्सीडेशन के द्वारा ये जो जीव होते हैं वो क्या करेंगे, जो जीव होते हैं वो पानी के संरक्षण को, पानी का संरक्षण कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इस मेथड के द्वारा ये वाटर को क्या कर सकते हैं, कम यूज में ले सकते हैं, या कम एक्सीडेट करने में हेल्पफुल होती है यूरिक एसिड का एक्सीडेशन। ह्यूमंस में यूरिक एसिड जो है प्यूरिन उपापचय का क्या है, अंतिम उत्पाद। और इसकी अगर साधारण भोजन की बात करें, नॉर्मल भोजन के द्वारा लगभग 24 घंटे में, इसमें लगभग 24 घंटे में 1 ग्राम
यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है किसमें, ह्यूमंस में। अगर हम नॉर्मली फूड ले रहे हैं तो उनके द्वारा लगभग 24 घंटे में 1 ग्राम यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें ज्यादा प्रोटीनियस फूड लेने पर, इन कंडीशन ऑफ मोर प्रोटीनियस फूड, अगर हम ज्यादा प्रोटीनियस फूड ले रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, जो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा वो 24 घंटे में हो जाता है दुगना, लगभग 2 ग्राम। कितना हो जाएगा, लगभग 2 ग्राम यूरिक एसिड का क्या किया जाता है, ह्यूमंस में फॉर्मेशन किया जाता है। एग्जाम्पल, यूरिक एसिड कौन कौन करते हैं, कीट, जीरोफिटिक मैमल्स, जीरोफिटिक मैमल्स और रेप्टाइल्स के द्वारा किसका एक्सक्रीशन किया जाता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। तो ये हमारा था यूरिक एसिड या यूरिकोटैलिक एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, कि यूरिक एसिड का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर है इतना?